मुस्तफा। नायला देखो जरा, ये नन्ना मुन्ना सा, क्या तुम्हें गोद में दूं? दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर को बुलवा दूं? मुस्तफा, कभी मेरा साथ मत छोड़ना, तुम ही मेरी सबसे बड़ी दवा हो। क्या ये वाकई कुछ घंटे पहले मेरे अंदर मौजूद था, या मेरे रब तेरा शुक्र अदा कैसे करूं? ये कैसा अजीब मौजज़ा है। ये अल्लाह का मौजज़ा है नाला। देखो उसने हमें कितने खूबसूरत तोहफे से नवाजा है, और माशाअल्लाह ये कितना सेहतमंद है। हाँ, अल्लाह ने हमें एक नेमत से नवाजा है, लेकिन क्या हम इसकी देखभाल कर पाएंगे या नहीं मुस्तफा? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बेटी, कैसी हो तुम? बस थोड़ी घबराई हुई है। क्या मतलब है? अम्मी, लगता है जैसे मेरे जज्बात छीन ले गए हों। अभी अपने जज्बात भूल जाओ, बच्चे को फीड करवाना है। अगर मैं दूध ना पिलाऊं तो? बेटा, तुम्हें फीड करवाना होगा। अम्मी, मैंने 1 घंटा पहले कोशिश की थी, कुछ नहीं आया और बहुत दर्द हुआ मुझे। ये मुझसे नहीं होगा अम्मी, फॉर्मूला मिल्क दे दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शुरू में दर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर बाद में ट्राई कर लूंगी, अभी तबीयत ठीक नहीं है। चलो दोबारा से कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं होता नायला, तुम्हें बुखार भी हो सकता है। अम्मी, क्या मैं कोई गाय हूँ? मुस्तफा, तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं यही नायला के साथ हूँ। ठीक है अम्मी। चलो नायला, हम दोबारा से कोशिश करते हैं, ठीक है? अम्मी अभी नहीं, प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बेटी, फीड करवाना जरूरी होता है। चलो उठ जाओ। नायला कैसी है? वो तो ठीक है बाबा, लेकिन मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ये सब नॉर्मल है, मेरा भी कुछ यही हाल था। हाँ, अम्मी ने कहा है आप लोग इंतजार न करें, वो खुद रुकेंगी। ठीक है, लेकिन किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं शुक्रिया। अगर कुछ भी चाहिए तो हम हाजिर हैं। शुक्रिया रूहान। भाई, मैं भी रुक सकती हूँ? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, शुक्रिया। चलो तो ठीक है, फिर हम घर चलते हैं। शब बखैर। जी जी, शब बखैर। आप लोग जाएं, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है। मुस्तफा भाई कितने एक्साइटेड है और नर्वस भी। ये आसान नहीं होता बेटी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। शब बखैर। जरा रुको। अजलान बेटा, तुम लोग घर जाओ, जवेरिया अकेली होगी। समझिए बाबा, शब बखैर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाबा, कल मैंने आपसे जरा सख्त लहजे में बात की थी। नूर बेटी, मुझे रूहान से कुछ बात करनी है। रोहान, याद है जब तुम पहली बार मेरे ऑफिस आए थे नूर का हाथ मांगने के लिए, उस वक्त क्या कहा था तुमने? क्योंकि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मैं खुल के बात करूंगा। मैंने अपने बच्चों को ऐसे पाला है कि उन्होंने कभी भी कीमत देखकर चीजें नहीं खरीदी, जो दिल किया वो ले लिया। सबसे महंगे स्कूल। जिस तरह से नूर हमारे घर में पली है, उस तरह से तुम अपने घर में रख सकोगे? अभी तुम दोनों मोहब्बत में हो, कुछ नहीं नजर आ रहा। पर्दा हटने के बाद जब जिंदगी की हकीकत सामने आएगी, उस वक्त तुम क्या करोगे? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है रोहन? क्या मेरी बेटी को तुम खुश रख पाओगे? बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर मेरी बात का जवाब देना। अगर बाद में कभी तुम्हें अफसोस नहीं हो तो शाम को मेरे घर रिश्ता ले आना। जी मुझे याद है। रोहान, तो फिर अब तुम मुझे बताओ, तुम मेरे पास आए, कहा कि नूर को खुश रखोगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। नूर तो बहुत खुश है। हाँ, ठीक कह रहे हो, फिलहाल कुछ नहीं हुआ है अब तक। मगर देखो, फैमिली में नाराजगियां शुरू हो गई हैं। मैं मानता हूं मैंने अपनी औलाद को बहुत नाजों से पाला है, लेकिन अब जब वो बड़े होकर इस दुनिया को एक नई नजर से देख रहे हैं, उन्हें ये सब अच्छा लग रहा है। लेकिन जब जिंदगी की मुश्किलात देखेंगे तो दुनिया भी समझ आ जाएगी उन्हें। तो आपने अपनी बेटी को जिंदगी की मुश्किलात समझने के लिए नौकरी से निकलवा दिया। नूर फातिमा वहां बहुत खुश थी, वो वाकई अपने काम से बहुत खुश थी। असल प्रॉब्लम जानते हो क्या है?
कि तुम इस बात से खुश थे कि नूर वहां पर जॉब कर रही है। तो मैं खुश क्यों नहीं होता? यही असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोहान। इस पे सोचो। अभी तुम कुछ बातों से नावाकिफ हो, वक्त के साथ साथ सीख जाओगे। काश के मैं गलत साबित हूं। बाबा, मैंने खुद रूहान को नौकरी छोड़ने के लिए कहा था। इससे नाराज ना हो आप। नहीं बेटी, हम तो बस बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, अगर हमारे बीच कोई मुदाखलत ना करे तो हम वाकई खुश रहते हैं। मेरा मतलब यह है कि आप भी हमारी फिक्र ना किया करें। जी हाँ बाबा, प्लीज। चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारे बीच मुदाखलत नहीं करूंगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम जाकर सो जाओ अजलान। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया आज के लिए दुआ। किस बात का? मतलब नैला तुम्हारे साथ इतनी फजूल बातें करती है और तुम उसे हॉस्पिटल ले गई, सब कुछ भूल कर। और जाहिर है वो तुमसे जेलस भी होती है। जेलस होती भी है तो क्या, इस हाल में तो कम से कम उसकी मदद करूंगी ना। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम अपने दिल में बिल्कुल भी बुग़्ज़ नहीं रखती हो। मैं जानती हूँ कि किससे कीना रखना है और किससे नहीं। जब इंसान को बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है तो वो छोटी छोटी बातों पर यूं वक्त ज़ाया नहीं किया करता। हो क्या जाता है यूं अचानक? हमने इस पे बात की थी ना। अजलान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। तुम उस बात का जिक्र क्यों नहीं करते? कौन सी बात का? मैंने कहा था कि मैं किसी और के साथ थी। मुझे हैरत है कि वो सब तुमने इतनी आसानी से कैसे कबूल कर लिया। कबूल कर लिया मैंने? ये किसने कहा? सिर्फ अपने दिल पर पत्थर रख के उस बात को दबा रहा हूं ताकि अपने घर को बचा सकूं। नहीं हो सकता क्या ये सब? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। दुआ, अब तुम नाइंसाफी कर रही हो मेरे साथ। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं तुम्हारी उस गलती को भुलाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूं, मगर तुम्हें समझ में नहीं आती क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती हो। आजमा लो एक दफा, सुनो तो सही कि मुझे तुमसे चाहिए क्या। मैं अब बदल चुका हूं, तुम्हारे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। देखो, मैं हाथ बढ़ा रहा हूं तुम्हारी तरफ। ये एक मौका मुझे और देना बहुत मुश्किल है क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी हर गलती भूल जाऊंगा, और तुमने मुझे उस वक्त माफ कर दिया था। मैं इतनी मोहब्बत नहीं करती कि कबूल कर लूं। नहीं दुआ, तुम इश्क करती हो मुझसे, तो इसलिए एक दफा और सोच लो। जरूर सोचना।